खुदा का शुक्र हो आज ज़बरदस्त दिन के लिए। आज खुदावन हमें अपने कलाम में से ज़बरदस्त तौर पर खिलाएगा। हालेलुया। हर एक खुदा का कलाम हमें, आपको पता नहीं होता, एक दर्जा ऊपर लेकर जा रहा होता, क्योंकि हमारा माइंड रीन्यूड हो जाता है। ऐसा ही है, मैं अपनी ज़िंदगी में हर हफ्ते में चेंज महसूस करता हूँ, और वो जो कलाम खुदा ने इतवार को किया होता है, वो उसका असर जो है मैं सारे हफ्ते में महसूस करके हर हफ्ते में खुद को नया महसूस करता हूँ, खुद को एक स्टेप ऊपर महसूस करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि ये कलाम खुदा कर रहा होता है, और खुदा सिर्फ अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, और ये कलाम हम सब के लिए होता है। खुदावन उसमें से सुनाने वाले को भी बरकत देता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सैराब करने वाला खुद सैराब भी किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए जब भी आप कलाम किसी दूसरे को सिखाते हैं, खुदावन उसकी बरकत आपको देता है। यीशु मसीह ने कहा था कि जो कुछ आप सीखते हो दूसरों को सिखाओ, और कुछ भी जो आपको आता है जब आप दूसरे को सिखाते हैं, उसकी बरकत आपके ऊपर मोहर हो जाती है। हालेलुया। जैसे कलाम में लिखा हुआ है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो जो कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन, कलाम, सच्चाई होती है, जब आप उसको बांटते हो तो खुदावंद जो है वो आपको ब्लेस करता। बेटे ये बच्चों को कंट्रोल करो, डिस्ट्रैक्ट ना हो कोई भी। एक जगह पे अपने पास बिठा लो, अपने साथ वाली कुर्सी पे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम खुदावंद की कलाम में से सीखेंगे जो खुदावंद हमारे वास्ते आज रखता है। मेरे साथ निकालें खुरूज की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 6ठी आयत से हम पढ़ेंगे। खुरूज की किताब और उसका 16वां बाब और उसकी 6ठी आयत से। आप सब रेडी हैं? आप इंटरेक्ट नहीं करते हैं। आप सब रेडी हैं? इंटरेक्शन चाहिए मुझे भी और खुदावन को भी। आमीन। फिर वही बात। आमीन। हालेलुया। जागे नहीं खुदावन की कलाम के लिए। लिखा हुआ है कि, मेरे पीछे पढ़े, तब मूसा और हारून ने सब बनी इस्राएल से कहा कि शाम को तुम जान लोगे कि जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है वो खुदावंद है। तो खुदावंद जो है वो हमें जांच देता है कि हम उसको जान सकें अपने कामों के सबब से। हालेलुया। आप जानेंगे कि जो आपको निकाल कर लाया है गुनाह से, वो आपका खुदा है। और सुबह को तुम खुदावंद का जलाल देखोगे, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाने लगते हो उसे वो सुनता है। और हम कौन है जो तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? और मूसा ने यह भी कहा, शाम को खुदावन तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भर कर देगा, क्योंकि तुम जो खुदावन पर बुड़बुड़ाते हो उससे वो सुनता है। और हमारी क्या हकीकत है? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं बल्कि खुदावन पर है। हालेलुया। मसीह के लिए तालियां बजाएं जो अपना कलाम हमें बख्शकर हमें शिफा बख्शता है। हालेलुया। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा है वहां लिखा हुआ है, खुदावन कह रहा है कि, मूसा कह रहा है कि तुम जान लोगे कि जो तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है वो खुदावंद है। तो खुदावंद जो है वो
सादा नहीं है। आप अपने साथ वाले से कहें, खुदावन सादा सादा काम नहीं करता। खुदावन ने आपको दिखाने के लिए मोजज़ात रखे हुए हैं। हालेलुया। अपने साथ वाले से, खुदावन ने आपको दिखाने के वास्ते मोजज़ात रखे हुए हैं। कहें, अगला महीना मेरे मोजज़ात का महीना है। अगला दिन मेरे मोजज़ात का दिन है। सुबह होते ही मैं खुदावंद के मोजज़ात को देखूंगा। यह हफ्ता मेरे मोजज़ात का हफ्ता है। हालेलुया। तो वो कहते हैं कि खुदावंद आपको दिखाएगा कि वो खुदा है। खुदावंद जो है वो आपके साथ सादा तरीकों के साथ नहीं चलना चाहता कि अच्छा मुझे कबूल कर लिया, चलो 40 साल चर्च आओ, उसके बाद मैं तुम्हें आसमान पे जगह दूंगा। नहीं, खुदावंद बड़ा अजीब और हर रोज काम करने वाला है, हर रोज मौजे दिखाने वाला है। हालेलुया। तो खुदावंद बनी इस्राएल को बाहर निकाल कर लाया और उसके बाद वो सिचुएशंस में पड़ना शुरू हो गए। कभी रोटी नहीं है, कभी पानी नहीं है, कभी सिक्योरिटी नहीं है, कभी सोने का नहीं पता किधर सोएंगे, कभी सांपों का डर, कभी बिच्छुओं का डर, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कोई टेलर नहीं है वहाँ पर, कोई कपड़ा बेचने वाला नहीं है बियाबान में, और वो लोग बियाबान में से गुजर रहे हैं। और हमेशा उनकी अटेंशन जो है वो चीज़ें ले लेती थी जिनमें खाना और पीना और पहनना था। लेकिन मूसा उन्हें कहता है कि तुम जान लोगे कि जो तुम्हें मिस्र से लाया है वो खुदावंद है। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे उतार चढ़ाव आ सकते होंगे जब से आपने मसीह में चलना शुरू किया है। शायद आपकी मुश्किलात में इजाफा हुआ हो, शायद आपके उतार चढ़ाव जो है बहुत ज़्यादा आपने देखे हों, लेकिन खुदा अपनी निशानियां भी आपको दिखाता रहता होगा। लेकिन आज जो खुदावंद हमें गहरी बात सिखाने को है, वो आपकी दुआओं को मोजज़ात में चेंज कर देगी यीशु के नाम से। हालेलुया। जो कुछ आज खुदावंद हमें बताएगा वो उन सारी चीज़ों को मोज़े में चेंज करेगा, हमारी प्रेयर्स को मोज़े में चेंज करेगा। तो बनी इस्राएल की प्रेयर ये थी कि वो उनके पास जो है वो खाना नहीं था और उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था और वो खुदावन से मांग रहे थे, लेकिन उनका मांगना जो था वो डिफरेंट था। मैं फिर से कहता हूं, बनी इस्राएल के पास पानी नहीं था और खाना नहीं था और वो खुदावन से मांग रहे थे मूसा के थ्रू, लेकिन उनके मांगने का तरीका ऐसा था जो ना मूसा को पसंद था और ना खुदावन को पसंद था, क्योंकि वो जो कुछ मांग रहे थे वो बुड़बुड़ाते हुए मांग रहे थे। अपने साथ वाले से कहें, बुड़बुड़ाते हुए मांग रहे थे। तो वो मांग रहे थे खुदावन से, लेकिन उनमें ईमान का अंसर शामिल नहीं था, बल्कि वो खौफ में और बुड़बुड़ाने में थे। लेकिन मूसा उन्हें कहता है कि तुम जानोगे खुदावन के काम से कि उसने तुम्हें बुलाया है। लेकिन याद रखें कि बेशक बनी इस्राएल बुड़बुड़ा रहे थे, लेकिन खुदावन ने यह नहीं कहा कि क्योंकि तुम बुड़बुड़ा रहे हो मैं तुम्हें नहीं मुहैया करूंगा। खुदावंद आपका खुदा ऐसा वफादार है कि वो बुड़बुड़ाने पे भी मुहैया करता है। हाँ, हालेलुया। वो बेईमानी पे भी मुहैया करता है। वो ये नहीं कहता कि तुमने क्योंकि बुड़बुड़ाया इस वजह से मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। और मूसा कहता है कि खुदावंद कल सुबह को तुम्हें जवाब देगा और जो तुमने बुड़बुड़ाया उस पे वो तुम्हें बताएगा कि मैं ये हूँ, मैं ये करने वाला हूँ और मैं ये करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें मिस्र से निकाल कर लाया हूँ। इवन जब खुदा हमारे बुड़बुड़ाने पर भी जवाब देता है, तो जब हम उससे राइटली प्रेयर करेंगे
और आज खुदावंद हमें कलाम में से सिखाएगा राइटली प्रेयर क्या है और कैसे हम अपने मोजज़ात को रिसीव कर सकते हैं खुदावंद से। हालेलुया। तो खुदावंद ने ऑलरेडी उनके लिए सोचा हुआ था पहले से, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि वो पहले से जानता है कि हम किन चीज़ों के मोहताज हैं। तो इससे पहले कि बनी इस्राएल मिस्र से निकले, खुदावंद ने सोचा हुआ था कि ये इस रास्ते से जाएंगे और ये जो आगे रास्ता आ रहा है ये बियाबान है, यहाँ ना पानी है, ना रोटी है, ना मोची बैठा है, ना दर्जी है, कोई भी नहीं है, तो मैंने इनका ख्याल रखना है। हालेलुया। खुदावंद को पहले से पता था कि मैंने इनका ख्याल रखना है और खुदावंद ने सोचा था कि मैं इनके लिए आसमान से जो है वो मन बरसाऊंगा और मैं इनके लिए पानी चट्टानों से मुहैया करूंगा। लेकिन बनी इस्राएल को ये नहीं पता था। और याद रखें, खुदावंद हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं देता हमारी ज़िंदगी की। अपने साथ वाले से कहें, खुदावंद हमें हमारी ज़िंदगी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं देता। खुदावंद सारा कुछ नहीं बता देता, तो इधर जाएगा, मैं तुझे इधर से ये करूंगा, इधर से ये करूंगा। नहीं, सिर्फ खुदावंद हमें विजन देता है, सारी डिटेल नहीं बताता और हमने उस पर ईमान से चलना होता है। सिर्फ खुदावंद ने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें नए मुल्क में लेकर जाऊंगा और खुदावंद ने यह नहीं बताया कि मैं बियाबान से लेकर जाऊंगा। नहीं तो आधे जो है वो पीछे ही मुड़ जाते। हाँ, आधे कहते कि नहीं हम इधर ही सेटल्ड हैं। लेकिन जब खुदावंद उन्हें उस रस्ते से लेकर आता है तो इवन उनके बुड़बुड़ाने पर भी, उनके बेईमानी पर भी खुदावंद उनको मुहैया करता। हालेलुया। लेकिन ये एटीट्यूड जो है वो खुदावंद को पसंद नहीं था, बल्कि खुदावंद चाह रहा था कि मैं इनको सही तरीका सिखाऊं मोजज़ात हासिल करने का। आज खुदावंद आपको तरीका सिखाएगा मोजज़ात हासिल करने का यीशु के नाम से। हालेलुया। वो खुदावंद जो पहले से जानता है आप किन चीज़ों के मोहताज हैं, लेकिन फिर भी इंतज़ार करता है कि आप राइट एटीट्यूड के साथ खुदावंद के पास आएं, ना कि बुड़बुड़ाने के साथ। कलीसिया याद रखें, हमारी प्रेयर्स बुड़बुड़ाना हो सकती है, हमारी प्रेयर्स बेईमानी की प्रेयर्स हो सकती हैं, हमारी प्रेयर्स जो हैं वो खौफ की प्रेयर्स हो सकती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुने ध्यान से। हमारी प्रेयर्स खौफ ज़्यादा प्रेयर हो सकती हैं कि हम जब दुआ कर रहे हैं तो लेकिन हम में खौफ शामिल है। हम जब प्रेयर कर रहे हैं हम खौफ में हैं और उसमें ईमान शामिल नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे बहुत बोलने से तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि राइट तरीके के साथ बोलने से तुम्हें मिलेगा। आप मुझे समझ रहे हैं? इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स भी नहीं हमें चाहिए होती कुछ कामों के लिए। हमारा अपनी प्रेयर पे ईमान, अपनी सच्चाई पे होता है कि ये खुदा के पास पहुंच गई है और इसका जवाब अब मेरे पास आएगा। कई बार बहुत प्रेयर्स मैंने आपको सिखाया कि वो बता रही होती हैं कि हमें कोई ईमान नहीं है खुदावंद पर, क्योंकि हम एक ही चीज़ 70 बार हम मांग लिया और हमें यकीन नहीं आ रहा कि जो पहली बार मांगा था वो सुना गया है या नहीं। इसलिए प्रेयर्स जो है वो ये होती है कि आप ने मांगा है और आप सेटिस्फाइड हो गए हो इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि खुदावंद भला है, क्योंकि आप जानते हो कि खुदावंद जो है वो जवाब देने वाला है, खुदावंद मेरी सिचुएशन को समझने वाला है, खुदावंद जो है वो हर एक चीज़ को समझता है, वो भला है, वो भलाई करता है, वो अच्छा अंजाम बख्शता है। उसने मुझे मिस्र से बाहर निकाला है और वो मुझे उस जगह पर ले भी जाएगा। लेकिन खुदा जिसने कभी हाथ से निकाला उनको मिस्र से, वो लोग छोटी सी चीज़ के लिए भूल गए कि खुदा कितना बड़ा है। हालेलुया। लेकिन खुदा जो है वो हमें हर रोज़ जो है, इसीलिए ईमानदार बड़ी सिचुएशंस में पड़ते हैं, हर रोज़ ही उन पर कोई ना कोई चीज़
आ रही होती है, सिचुएशंस में से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि खुदा उन्हें पक्का करना चाह रहा होता है। उनका हर अगला स्टॉप जो है वो एक स्ट्रगल होता है। बनी इस्राएल का हर अगला स्टॉप एक स्ट्रगल था। इधर रुके हैं, इधर पानी नहीं है, आगे रुके हैं, आगे रोटी नहीं है, उससे आगे गए हैं, उधर गर्मी है, उससे आगे गए हैं, उधर समुंदर है, उससे आगे गए हैं, उधर कुछ और सिचुएशन है। हर रोज उनके लिए एक नई सिचुएशन होती है, लेकिन खुदावंद इसके पीछे काम कर रहा है और वो कुछ सिखाना चाह रहा है और वो उनके ज़हनों को चेंज करना चाह रहा है। आज खुदावंद इस कलीसिया के ज़हन को चेंज करना चाह रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदावंद आज आपके ज़हनों को चेंज करने जा रहा है कि उसके पास जब आते हैं वो कैसे आते हैं। और आपका खुदा आपको बुलाने पर कामिल है, वो कभी इनकार नहीं करेगा कि ये मेरे लोग हैं, इसलिए वो आपके बुड़बुड़ाने पे भी आपको देगा। आप मेरे साथ हैं? खुदा हमारे बुड़बुड़ाने पे भी देगा। चलो ये बुड़बुड़ा रहे हैं, चलो अभी दे दो इनको, क्योंकि मूसा है ना साथ में। हाँ, आपका पास्टर कह देगा खुदावंद को, चलो खुदावंद इसको दे दो, इस वास्ते मूसा उनके लिए शिफात कर रहा है और खुदावंद भी उनको जो है वो दे रहा है, ठीक है। लेकिन हम एक सिचुएशन में से निकल गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कामिल हो गए हैं। खुदावंद अगली सिचुएशन में फिर डालेगा ताकि हम सीख जाएं जो हमने पिछली बार गलती की है। हालेलुया। जैसे एक टीचर बच्चे को एक लिखना सिखाता है, तो अगर उसने गलत काम किया हो तो वो उसे अगले सफ़े पे दोबारा वही काम दे देता है, ये दोबारा करना है आपने, ताकि उसको एक सही लिखना आ जाए। इसी तरह खुदावंद जो है वो फिर उसी सिचुएशन में डालेगा ताकि आप जीते यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि खुदा ने आपको जीतने के लिए बुलाया है, खुदा ने आपको सिखाने के लिए बुलाया है। उसकी रूह आपको सिखाएगी, उसकी रूह आपकी परवरिश करेगी, आपको बड़ा करेगी, ताकि आप आसमानी चीज़ों को ज़मीन पर राइज कर सके। हालेलुया। तो आसमानी चीज़ों को ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी में राइज करने के लिए खुदावंद तरीके सिखाता है। तो खुदावंद उनसे तवक्को कर रहा था कि वो जो चीज़ें मैं उनको दे रहा हूं, उनके पास मैं उनको दे देता हूं, लेकिन ये उनके बुड़बुड़ाने पर उनको दी जाती है। लेकिन खुदावंद उनसे तवक्को कर रहा था कि वो ईमान के साथ और मोहब्बत के साथ खुदावंद के आगे जाएं और खुदावंद उनको मुहैया करे। आमीन। अब मेरे साथ हैं? ईमान के साथ और खुदावंद के साथ मोहब्बत के साथ उसके सामने जाएं कि खुदावंद तू हमें बनाने वाला है, तूने मेरी रूह को बनाया है, तूने मेरे घर को, तूने मुझे ज़िंदगी बख्शी है, तूने मेरा ज़िम्मा लिया है, तू मेरी एहतियाजों से वाकिफ़ है, तू मेरे खौफ से भी वाकिफ़ है, तू मेरी सारी चीज़ों से वाकिफ़ है, तू मेरे घर के हालात से वाकिफ़ है, मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन दूसरा हमारा एटीट्यूड ये हो सकता है कि हम कहें कि खुदावंद मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तू पता नहीं किधर है, मैंने तभी तुझसे दुआ की थी, तब भी तेरा जवाब नहीं आया था, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, मुझे इतने साल हो गए हैं, मुझे इतनी देर हो गई है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। खुदा को ऐसी प्रेयर्स समझ नहीं आती, खुदा को मोहब्बत और भरोसे की प्रेयर्स समझ आती हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, इस वजह से उसको मोहब्बत की प्रेयर्स उसे अट्रैक्ट करती हैं। भरोसे की प्रेयर खुदावंद को अट्रैक्ट करती है। अपने साथ वाले से कहे, भरोसे की दुआ खुदावंद को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि खुदावंद जो है वो हमसे प्यार करता है और खुदा हमारे अंदर से गलत ज़हनियत को, गलत इमेजिनेशन को जो खुदा और चीज़ों के बारे में है वो निकालना चाहता है, ताकि हम उसके साथ ताल्लुक में रहकर उससे मांगे और उससे लें। हालेलुया। ताकि हम खुदा को सिर्फ अपना मबूद ना माने जो हमें मिस्र से बाहर ले आया, बल्कि अपना बाप माने। और बाप जानता है कि बेटे किन चीज़ों के मोहताज हैं
और बाप अपने बेटे को अच्छी चीजें देना जानता है। अपने साथ वाले से कहे, बाप अपने बेटों को अच्छी चीजें देना जानता है। तो हमारे मौजज़ात जो हैं वो हमारे बहुत प्रेयर से, बहुत और किसी चीज पर नहीं, बल्कि हमारी खुदा के साथ मोहब्बत और राइट एटीट्यूड के साथ उसके पास जाने से होता है। आमीन। आज खुदावन हमारे एटीट्यूड्स को चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आज खुदावन हमारे एटीट्यूड्स को चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम से, ताकि हम खुदा के पास मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ जाए। कलाम में पता क्या लिखा हुआ है कि जब आप मेरे हुजूर में आते हो तो किसी का मुंह उतरा हुआ नहीं होना चाहिए। ये बाइबल में लिखा हुआ। कलाम में लिखा है खुशी के साथ मेरे हुजूर में तुम्हें आना चाहिए। और अगर हमारे मुंह उतरे हैं, इसका मतलब है हम उसको नहीं जानते जिसके पास हम जा रहे हैं। अगर हम ये जाने जिसके पास हम जा रहे हैं वो कौन है, कैसा है, तो हमारा मुंह कभी उतरा हुआ नहीं होगा। हालेलुया। आप जब खुदावंत के पास आए हैं तो आप जाने आज खुदावंत साथ साथ में अपना दिल भी आपको आप पर जाहिर कर रहा है कि खुदावंत का दिल कितनी बड़ी मोहब्बत से भरा हुआ है। हालेलुया। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको किसी तरह की सिचुएशन और शर्मिंदगी और घाटे में नहीं देखना चाहता। लेकिन जो चीज़ हमें खुदा की बरकतों से रोकती है वो हमारा खुदा के बारे में ला इल्म होना है, कि हम उसके दिल को नहीं जानते कि वो कैसा है। खुदा ने आपकी पाथ के लिए, आपके रास्ते के लिए पहले ही उन चीज़ों को अरेंज कर दिया है जो आपको चाहिए। आपके अगले हफ्ते में, अगले महीने में उसने सब कुछ पहले ही अरेंज कर दिया, क्योंकि कलाम में लिखा हो कि सादक की राहें खुदावन के हाथ में हैं और खुदा जानता है कि मेरे लोग इसमें से गुजरेंगे, और उसने प्रोविजन पहले से रखी है आपके वास्ते। लेकिन शैतान हमारे अंदर जहन में डालता है और हमारे जहन में तलखी डालता है और बुड़बुड़ाना डालता है कि देख तेरा खुदा तो तेरी नहीं सुनता, तेरा खुदा तो तुझे जवाब नहीं देता, तेरे खुदा ने अभी तक तुझे कोई जवाब नहीं दिया। ये शैतान करता है। आप मेरे साथ हैं? ये शैतान के बोल हैं। होली स्पिरिट हमें सिखाता है कि, और जो आज सिखा रहा है, जब हम बनी इसराइल की सिचुएशन को देखते हैं तो खुदा पहले से जानता था कि मैं अपने लोगों को कैसे खिलाऊंगा, कैसे पिलाऊंगा। इवन वो ये भी जानता था कि मैं गर्मी होगी, बियाबान में तपश होगी, तो मैं दिन के वक्त इन पे शेड कैसे करूंगा, मैं बादल को लाऊंगा। और रात को इनको डेफिनेटली रोशनी चाहिए होगी, तो रात को रोशनी होनी चाहिए ताकि इन्हें मैं बचा सकूं, दरिंदों से बचा सकूं, मैं इन्हें सांपों से, बिच्छुओं से बचा सकूं। और रात को ठंड भी हो जाती है, मुझे इनको गर्माइश भी देनी है, मुझे इनको हीटर भी देना। हालेलुया, हालेलुया। और हम शायद डर रहे हों कि हीटर नहीं चलाना, बिल ज़्यादा आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन आपका बाप बहुत बड़ा है। वो जानता है मेरे लोग किन चीज़ों के मोहताज हैं। वो जानता है कि उसने आपसे प्यार किया है और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, ताकि जो कोई ईमान लाए, अपने साथ वाले से कहे, ताकि जो कोई ईमान लाए। ऊंची आवाज से फिर से कहो, ताकि जो कोई ईमान लाए। आपको किस चीज पर ईमान लाना है? खुदा की मोहब्बत पर जो यीशु मसीह के वसीले से जाहिर हुई है। यीशु मसीह पर सिर्फ ईमान रखने से, मैं आपको बताऊं, शायद आपको कुछ भी ना मिले। कि एक शख्स खुदा का बेटा है, इस पर ईमान रखने से शायद आप कुछ भी ना पा सकें। अगर उसके पीछे आप खुदा की मोहब्बत को नहीं देख रहे कि खुदा ने अपनी मोहब्बत में अपना इकलौता बेटा मेरे वास्ते बख्श दिया है, उसने आपके वास्ते दे दिया है, ये आपकी बरकत है। ये आपके जहन को चेंज करता है। ये नहीं चेंज करता है कि यीशु मसीह आया
और यीशु के नाम में ये, यीशु के नाम में ये नहीं। यीशु का सिर्फ नाम आपको बदल नहीं सकता जब तक आप यीशु के दिल से वाकिफ ना हो कि वो आपके लिए कैसा दिल रखता है। आप मुझे सुन रहे हैं? हमें खुदा के दिल को जानना है। यीशु का नाम सिर्फ जो है वर्क नहीं करता। मैं आपको बताऊं, यीशु का सिर्फ नाम वर्क नहीं करता, नहीं तो फिर शैतान भी यीशु का नाम इस्तेमाल कर ले। हाँ, बुरे लोग भी यीशु का नाम इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी चीज़ें ले लें। यीशु का नाम जो है वो सिर्फ, बल्कि यीशु का नाम जो है उसके किरदार के साथ, उसके दिल के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। तो लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये हमें खुदा के दिल को जाहिर करती है ये आयत। हालेलुया। और कुछ लोग सिर्फ खुदा के काम को देखते हैं कि अच्छा खुदावन ने यीशु मसीह को भेजा, ना, बल्कि उसके दिल को देखना है कि किस दिल से उसने भेजा है। हालेलुया। आज खुदावन अपना दिल जो है वो हम पर जाहिर कर रहा है कि उसका दिल कितना बड़ा है हमारे वास्ते, कि उसने हमारे वास्ते यीशु मसीह को दे दिया। और नंबर 2 कि जो कोई ईमान लाएगा, आप जानते हैं यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम जिंदगी पाते हैं, और यीशु मसीह के ईमान लाने से ही हम हर दूसरी चीज भी पाते हैं। हर दूसरी चीज भी हम ईमान से ही हासिल करते हैं। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहें, हर दूसरी चीज भी हम ईमान से हासिल करते हैं। यीशु मसीह पर ईमान रखना यह नहीं है कि आपके पास कोई एटीएम आ गया और हर रोज आप कैश कर रहे हैं उसको। नहीं, आपको एटीएम चलाने का पता होना चाहिए, और वो एटीएम चलाना जो है वो उसको खुदा ने ईमान में रखा हुआ है। और ईमान जो है वो खुदा की मोहब्बत पर ईमान है। आपको क्लियर है बातें जो मैं बताना चाह रहा हूं? ईमान जो है वो खुदा की मोहब्बत पर ईमान है। सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर नहीं, बल्कि खुदा की मोहब्बत पर ईमान के खुदा मुझसे प्यार करता है, इस वजह से वो मेरे वास्ते ये करेगा। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहें, खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा ने आपके वास्ते यीशु मसीह को बख्श दिया है, तो वो बाकी मौजूदात आपकी जिंदगी में क्यों ना करेगा। आज खुदा का पाकरू हमें एक कुंजी दे रहा है, एक चाबी दे रहा है हर एक चीज को खोलने की। जिस दरवाजे को भी आप खोलना चाहें, वो ईमान, और ईमान वो चीज जो खुदा की मोहब्बत पर ईमान। हालेलुया। बनी इसराइल इस चीज को समझने से कासर थे कि खुदा उनसे प्यार करता है। वो एक लम्हे के लिए अपना मबूद उसको मान लेते थे, लेकिन वो खुदा के दिल से नावाकिफ थे। इसलिए अपना मबूद मान लेना काफी नहीं है, बल्कि दिल को जानना अहम है। अपने साथ वाले से कहें, क्या खुदा आपसे प्यार करता है? फिर से कहें, क्या खुदा आपसे वाकई प्यार करता है? बनी इसराइल जो है वो इस चीज को जानने से कासिर थे कि खुदा वाकई उनसे प्यार करता है और उनकी फिक्र करता है। खुदा सिर्फ माबूद नहीं, बल्कि वो बाप भी है। आमीन। इसलिए अपनी जुबान को देखें कि क्या हमारा जो मांगना है वो बनी इसराइल की तरह बुड़बुड़ाने वाला मांगना है, या हम खुदा के दिल को जानते हैं कि वो जिस जगह पर हमें लाया है वो जानता है कि मैं इनको बियाबान में लेकर आया हूं। आमीन। वो जानता है
कि मैं इनको समुंदर के किनारे लेकर आया हूं, अभी मुझे कोई रास्ता निकालना है इनके वास्ते। वो जानता है कि अब जिस जगह ये आए हैं इधर पानी नहीं है। वो जानता है कि अभी जिस जगह ये आए हैं यहां का पानी कड़वा है। वो जानता है कि अब जिस जगह ये आए हैं आगे इनके दुश्मन हैं। वो जानता है कि अब जिस जगह ये आए हैं आगे दीवार है। हालेलुया। खुदा आपसे ज्यादा आपकी सिचुएशंस को जानता। खुदावंद आपसे ज्यादा आपके घर की सिचुएशन को, आपके फाइनेंसेस को जानता। खुदावंद आपसे ज्यादा आपकी सेहत को, आपसे जुड़ी हर एक चीज को जानता, क्योंकि वो आपके आगे आगे चल रहा, क्योंकि वो आपको मिस्र से निकालने वाला है। वो आपकी सिचुएशन से को ज्यादा जानता है, आपसे ज्यादा जानता है वो, क्योंकि वो खुदावंद है। आप मेरे साथ हैं कलीसिया। खुदावंद आपसे ज्यादा जानता है कि आपकी क्या हालत है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। खुदावंद आपसे ज्यादा जानता है कि वो रास्ता जिस पर वो आपको लेकर चल रहा है वो कैसा है। लेकिन इस सब रास्तों का मतलब यह है कि आप उसके दिल को जाने कि उसका दिल आपके वास्ते कैसा है। आमीन। किसी ईमानदार की सबसे बड़ी आज़ादी यह हो सकती है कि वो खुदा के दिल को जाने कि उसका दिल कैसा है। आमीन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी ईमानदार की सबसे बड़ी आज़ादी और उसकी लाइफ का, उसकी जीवन की कसरत ये हो सकती है कि वो ये जाने कि खुदा का दिल उसके वास्ते कैसा है। जब आप ये जानेंगे कि खुदा का दिल मेरे वास्ते ऐसा है, आप मुकम्मल तौर पर हर एक चीज से आजाद हो जाएंगे। आमीन। और कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया है, ताकि जो कोई ईमान लाए, जो कोई उसकी मोहब्बत पर ईमान लाए। अब मेरे साथ है, जो कुछ मैं आपके अंदर सिखाना चाह रहा हूं आपको समझ आ रही है। यीशु मसीह पर ईमान रखना खुदा की मोहब्बत पर ईमान रखना है। सादा यीशु पर ईमान रखना कुछ भी नहीं क्रिएट करता। खुदा की मोहब्बत पर ईमान रखना तख्लीक करता है चीजों को, क्योंकि यीशु मसीह ने, खुदा ने मोहब्बत अपनी दिखाई है। अपने साथ वाले से कहें, यीशु मसीह में खुदा ने अपनी मोहब्बत दिखाई है। जब खुदा ने यीशु मसीह में अपनी मोहब्बत दिखाई है तो खुदा ने यीशु मसीह को सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं भेजा था कि ये भी मेरे पास है आसमान पर, ये भी तुम ले लो और इसके नाम से प्रे करो। ना, खुदा इसके बैक पे हमें अपनी मोहब्बत दिखाना चाह रहा है। हालेलुया। आज से हम खुदावन की मोहब्बत पर ईमान रखेंगे जो यीशु के वसीला से जाहिर हुई है। हालेलुया। आप शायद यीशु मसीह का बहुत नाम जानते हो, उसके बहुत एट्रीब्यूट से वाकिफ हो, आप बहुत नाम इस्तेमाल करते हो, लेकिन शायद आप खुदावंद की मोहब्बत से ना वाकिफ हो। शायद यीशु मसीह की बहुत चीज़ों को आपको पता हो, लेकिन फिर भी खुदा की मोहब्बत से ना वाकिफ हो। और आज खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि खुदा की मोहब्बत जो है वो दरवाज़ों को खोलती है, क्योंकि वो हमारी प्रेयर्स को चेंज कर देती है। मोहब्बत जो है वो हमेशा शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर में जाएगी। आमीन। वो बुड़बुड़ाने के साथ नहीं खुदा के हुजूर में जाएगी। मोहब्बत जो है वो ऑलरेडी, जब आपको पता है ये शख्स मुझसे प्यार करता है, तो आप उसको बुड़बुड़ा के नहीं कुछ मांगोगे।
आप यूँ नहीं कहोगे कि तू वो भी नहीं कीता, ऐ भी नहीं कीता, ऐ भी नहीं कीता। नहीं, आप मोहब्बत के साथ जाएंगे क्योंकि आप उसकी मोहब्बत फील कर सकते हैं। आपको पता है ये मुझसे प्यार करता है और ये जानता है। इसलिए खुदावन जब बनी इसराइल को देख रहा था, वो उनके एटीट्यूड को देख रहा था कि इनका एटीट्यूड जो है वो मेरे से जो है वो एक ये ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे मैं इनके लिए कोई बैंक हूं। वो ऐसे बिहेव नहीं कर रहे थे कि ये हमारा बाप है जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया है। आमीन। वो ऐसे देख रहे थे बस खुदा हमारे लिए मौजा करता रहे, मौजा करता रहे, ये भी हो जाए, हम इधर से गुजरें तो हमारे लिए रोटी हो जाए, हमारे लिए पानी हो जाए, हमारे वास्ते ये भी मुकर्रर हो जाए, हमें ये भी दिया जाए, हमें ये भी दिया जाए। लेकिन खुदा जो उनको सिखाना चाह रहा था वो खुदा की मोहब्बत के बारे में सिखाना चाह रहा था। हालेलुया। खुदा आपको अपने दिल के साथ कनेक्ट करना चाहता है, ना कि अपने हाथ के साथ। अपने साथ वाले से कहें, खुदा हमें अपने दिल के साथ कनेक्ट करना चाहता है, ना कि अपने हाथ के साथ। हाथ के साथ कनेक्ट करने का मतलब है कि हम सिर्फ चीजों के लिए खुदावंद के पास जाएं। अगर हम सिर्फ चीज़ों के लिए खुदावंद के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब है हम छोटे बच्चे हैं जो 2 साल का 3 साल का होता है। जब आप उसको उठा रहे हो और नहीं आ रहा आपके पास ना, तो आप उसे कहते हैं चला चीज़ ही लेने चलें, तो वो आपके पास आ जाता है। हाँ, तो हमारा रूहानी जो लेवल है वो इमेच्योर बच्चों की तरह हो सकता है कि हम खुदावंद के पास जो है वो सिर्फ इस गर्ज से आ रहे हैं कि खुदा कुछ चीज़ हमें बख्शे, हालांकि वो चीज़ उसने पहले ही सोची होती है, क्योंकि उसको वो जानता है कि हम किन चीज़ों के मोहताज हैं। हालेलुया। वो जानता है कि हमें क्या चीज़ दरकार है, लेकिन हमने बुड़बुड़ा के जो है वो उस चीज़ को, हम इवन बुड़बुड़ाने से भी वो उस बरकत को जो है वो हम स्टॉप कर देते हैं। लेकिन खुदा हमारा बहुत रहीम है, वो हमारा इंतज़ार करता है, वो हमारा वेट करता है। और खुदा बुड़बुड़ाने के बावजूद जो है वो बनी इसराइल को हर रोज़ ब्लेस कर रहा, ना उसका बादल छोड़ रहा है उन्हें, ना उसका सतून जो है वो उनसे अलहदा हो रहा। हालेलुया। आज खुदावंद हमें सिखा रहा है कि जब भी हम खुदा के पास जाएंगे, ये जानते हुए जाएंगे कि उसका दिल हमारे लिए मोहब्बत से भरा हुआ है। हालेलुया। और ये बात मैंने तब सीखी जब मेरा बेटा नेथन पैदा हुआ और उसके बाद आरियल पैदा हुई, तो मैंने देखा कि खुदावंद मैं तब खुदा के बारे में इतना नहीं जानता था, उसकी मोहब्बत के बारे में नहीं जानता था। तो मैंने देखा कि अच्छा मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या खुदा जो है वो भी मुझे ऐसे प्यार करता है? मैंने खुद से सवाल किया कि क्या ऐसे खुदा मुझसे प्यार करता है? और होली स्पिरिट ने मुझे सिखाना शुरू किया कि आप लोग जो हो ये मेरी मोहब्बत का अक्स हो, आप रिफ्लेक्शन हो। खुदा इससे कहीं बढ़कर हमें प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए जब आप खुदावंद के पास बैठते हैं तो सिर्फ जो है वो प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर ना बैठें, नहीं, उसके साथ मोहब्बत में बैठें, उसके साथ बातचीत करें, उसके साथ इधर उधर की बातें करें, सिर्फ मांगने वाली बातें ना करें, उसके साथ गहरी गहरी बातें करें, उसके साथ एक बाप को महसूस करना शुरू करें। खामोशी से बेशक बैठे या बोलें, उसके साथ मोहब्बत की बातें करें। आमीन। हालेलुया। हमारा रिलेशनशिप सिर्फ लेने वाला नहीं होना चाहिए, जैसे आज हमने कलाम में पढ़ा कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है तो ओए खुदावन क्या हो गया, रोटी नहीं है, पानी नहीं है,
आगे समुंदर आ गया, कोई मसला शुरू हो गया, तो खुदावन मर गए, हम मर गए। खुदावन चाह रहा है कि हम उसके साथ मोहब्बत करना शुरू करें। हालेलुया। आप मेरी बात सुन रहे हैं? यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं, इस कलाम के लिए जो होली स्पिरिट हमसे कर रहा है। हालेलुया। खुदावन के साथ प्यार करना शुरू करें, वैसे ही बैठना शुरू करें, खुदावन के साथ वॉक करना शुरू करें, खुदावन के साथ गहरी गहरी बातें करें जो शायद आपने अपने माँ के साथ, बाप के साथ भी ना शेयर कर सके, अपने खुदावन के साथ शेयर करें और उसकी मोहब्बत को रिसीव करें। आप खुदावन की मोहब्बत के रिसीवर हैं। खुदा ने हमें यीशु मसीह बख्शा है ताकि हम ईमान के साथ उसको कबूल करें, रिसीव करें। आप खुदा की मोहब्बत को, उसकी ब्लेसिंग को रिसीव करने वाले हैं। आप मुझे समझ रहे हैं? आप रिसीव करने वाली हैं। इधर से गिफ्ट आप कोई भी खुदा के लिए नहीं भेज सकते, आपको सिर्फ रिसीव करना है। कलाम आज बता रहा है आपको सिर्फ रिसीव करना है, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आज के कलाम के सबब से आपका रिलेशनशिप खुदावन के साथ और मजबूत हो जाए और गहरा हो जाए यीशु के नाम से, ताकि जब आप उसके पास जाएं तो आप कुछ ना भी बोलें तो खुदा की हजूरी को आप महसूस करना शुरू कर दें। और कलीसिया, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं जो कि आपको साफ और पाक करेगी। खुदा का छूना सिर्फ ये नहीं होता कि जो हम अक्सर देखते हैं वो भी खुदा का छूना है, जब कोई स्लेन हो जाता है, जब कोई शिवरिंग करता है और जब कोई जो है वो नाचना झूमना शुरू करता है या हिलना शुरू करता है, वो भी एक खुदा की हजूरी का जो है वो इजहार है, होली स्पिरिट की कुदरत का। लेकिन खुदावन की जो स्पिरिट का वो ज़्यादा इजहार है, वो खामोशी में खुदा की हजूरी को अपने दिल में और अपनी रूह में महसूस करने का है। आप सुन रहे हैं? क्योंकि शायद जो होली स्पिरिट की पावर है वो हमें कभी कभी फील हो, जिसमें स्लेन होना है, जिसमें शिवरिंग है, जिसमें आपको हीट फील हो अपनी बॉडी में, वो शायद आपको कभी कभी हो। लेकिन खुदा की मोहब्बत को आप किसी भी वक्त कहीं पर भी बैठकर जो है वो अपने साथ ले सकते हैं। आप मेरे साथ हैं? आपको इस चीज़ में ज़्यादा आगे बढ़ना है, क्योंकि खुदा इस चीज़ में आपको ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहता है। आमीन। खुदा की हजूरी सिर्फ वो पावर वाली नहीं है जो आप अक्सर समझते हो कि अच्छा अभी खुदा की हजूरी आई है। आप स्पिरिट में बड़े इत्मीनान से अपने बेड पे बैठे हुए कि खुदा मैं तेरी हजूरी को महसूस करना चाहता हूँ, या अपने आप को खुदावन के साथ देखें, खुदावन को अपने साथ बिठाएं। कलाम में क्या लिखा हुआ है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आके खाना खाऊंगा। आप लिटरली कहीं पे भी खुदावन को बुला सकते हैं कि खुदावन आ तू मेरे साथ शरीक हो, और आप अपने दिल में, अपने हार्ट में, अपने इमोशंस में खुदा की मोहब्बत को फील करना शुरू कर देंगे उसी दम। हालेलुया। किस किस चीज़ ने इस खुदा की हजूरी को महसूस किया हुआ है? किस किस शख्स ने? मैं चाहता हूं आप में से हर कोई इस ब्लेसिंग को हासिल करे। आमीन। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप खुदा के साथ बैठना शुरू करो। हमेशा ये नहीं है, हमेशा प्रेयर के लिए, प्रेयर जो है वो सिर्फ मांगना नहीं है। प्रेयर खुदा की हजूरी में बैठना भी प्रेयर है। और किसी रोज़ आप बगैर मांगने के वैसे ही खुदा के हजूर में आए। हाँ, खुदावन कहेगा आज इसको क्या हो गया आप बगैर मांगने के खुदावन के हजूर बैठे, उससे मोहब्बत करें। खुदावन तूने मुझे प्यार किया, तूने मेरे लिए
जान दी है। तूने खुदा मेरे लिए यीशु मसीह को भेजा है। तूने मुझे अच्छा हस्बैंड दिया, तूने मुझे अच्छी बीवी दी है, तूने मुझे बेटा दिया, बेटी दी है, तूने मुझे जॉब दी है, तूने मुझे अच्छा खानदान दिया। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के हुजूर में आए और उसके साथ वैसे बैठे, उसकी भलाइयों को उसके साथ शेयर करने के लिए। खुदावंद तू कितना बड़ा है, दुनिया कितनी बड़ी है, टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा है, ये क्या है, ये क्या है। आप खुदावंद से गहरी बातें करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए तालियां बजाएं जोरदार। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, ताकि जो कोई खुदा की मोहब्बत पर ईमान लाएगा। ईमान लाने का मतलब है यकीन जान लेना। ईमान लाने का मतलब है सच जान लेना खुदा की मोहब्बत पर, उसे सच मान लेना। आप मेरे साथ हैं? ईमान लाने का मतलब है कि सच जान लेना, सच मान लेना, यकीन कर लेना बच्चे की मानद के खुदावंद मुझे प्यार करता, खुदावंद वाकई मुझे प्यार करता। हालेलुया। तो खुदा जो है वो हमें अपग्रेड करना चाहता है, अपडेट करना चाहता है, ताकि हम रिलेशनशिप में खुदावंद के साथ बढ़ें। हमारी प्रेयर्स आज से रिलेशनशिप में चेंज हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा हमारी प्रेयर्स आज से रिलेशनशिप में चेंज हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। हमारा प्रेयर करना जो है वो सिर्फ दुआ करना ना हो, बल्कि एक रिलेशनशिप में खुदावंद के पास जाना हो। आमीन। हमारा प्रेयर सिर्फ मांगना ना हो, बल्कि रिलेशनशिप में खुदावंद के पास जाना हो। हमारा प्रेयर करना सिर्फ रिक्वेस्ट ना हो, सिर्फ बेगिंग ना हो, भीख मांगना ना हो, बल्कि एक रिलेशनशिप में खुदावंद के हुजूर जाना हो, क्योंकि खुदा ने हमसे रिलेशनशिप कायम किया है। आमीन। आज खुदावंद का पाकरू हमें ये गहरी बात सिखाता है कि हम उससे मौजज़ात को कैसे ले सकते हैं। और खुदावंद ने आज सिखाया हमें कि मौजा ऑलरेडी मौजूद है, जो खुदावंद ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि जब ये इस रास्ते से गुजरेंगे तो मैं इनको ऐसे खिलाऊंगा, मैं ऐसे पिलाऊंगा, मैं इनके लिए समुद्र को 2 हिस्से करूंगा। खुदावंद ने ऑलरेडी सोचा हुआ है, लेकिन फिर भी हम खुदावंद के काम के आगे रुकावट ऐसे बन सकते हैं कि हम फिर भी ईमान ना रखें उसकी मोहब्बत पर और बुड़बुड़ाएं कि हम तो मर गए, ये मारेगा हमें, ये तो हमें बाहर ले आया है, हम इस पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ हमारा मोहब्बत के साथ खुदावंद पर ईमान रखना हमारी सिचुएशन को बदल देगा यीशु के नाम से। आज से जब भी आप प्रेयर करते हैं कि खुदावंद को कहेंगे, खुदावंद तू मुझे इस सिचुएशन तक लाया है, इस समुंदर के पास तू मुझे लाया है, अब बता कि मैं क्या करूं, अब तू मुझे सिखा और समझा कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि मैं जानता हूं तू हर एक चीज़ करने पर कादिर है। इस समुंदर को देख, इस बियाबान को देख, इधर पानी नहीं है, तू मुझसे क्या चाहता है मैं करूं। हालेलुया। ये हमारी शुक्रगुजारी की प्रेयर है कि खुदा तू क्या चाहता है मैं क्या करूं। आपका मौजा एक दिन भी दूर नहीं है, एक लम्हा भी दूर नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने उसी दम मूसा को कहा कि अपनी लाठी जो तेरे हाथ में इसको मार और बनी इस्राएल इसमें से गुजर जाए। खुदावंद ऑलरेडी जानता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। खुदावंद ऑलरेडी जानता है कि मैं इनको कैसे बरकत देने जा रहा हूं। हमारा एटीट्यूड उसको रोक सकता है और हमारा एटीट्यूड ही उसको जो है वो एक्टिवेट कर सकता है। आमीन। आज से जान लें, इंजील का मतलब यही है कि खुदा हमसे प्यार करता है।
इंजील का मतलब यही है कि खुदा हमारे वास्ते है, वो हमें प्यार करता है। खुदा ने यीशु मसीह को इसीलिए भेजा कि वो हमसे प्यार करता है। हमें कोई एक्स्ट्रा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है अपने बड़े बड़े मोजज़ात के लिए भी। कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है खुदावंद को। कुछ खुदावंद को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा को प्रूव करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ईमान लाने की ज़रूरत है उसकी मोहब्बत पर। हालेलुया। कलीसिया, ये बड़ा मुकाशवा है जो आपकी पूरी ज़िंदगी आपकी हेल्प करेगा और आपको आज़ाद करेगा आज से यीशु मसीह के नाम से, ताकि आप हाथ पैर मारना और कश्मकश में होना प्रेयर में बंद कर दें। आप रिसीव करने वाले हैं, मसीह की दुल्हन है। आप अपने साथ वाले से कहे, आप मसीह की दुल्हन हैं। दुल्हन का सारा खर्चा, सारी प्रोटेक्शन, सारा कुछ जो है वो दुल्हे पे होता। ऐसा ही है, सब कुछ, सारी वो डिपेंडेंट जो है वो दुल्हे पे होती है। हर एक चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, खाने पीने के लिए, फ्यूचर के लिए, उसको सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ लाइफ को एंजॉय करना है। खुदा अपनी कलीसिया को ऐसे ही देखना चाहता है कि वो सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हों यीशु के नाम से, उसकी मोहब्बत पर ईमान रखते हुए कि वो, उसने इसी बात से आपसे शादी की है ना कि वो आपसे प्यार करता है, या इस बात से शादी की है कि आपको बियाबान में लाके मार दे, या आपको समुंदर में से गुजारे और समुंदर ऊपर से सीधा कर दे। हाँ, उसने आप कलीसिया से इसी वास्ते शादी की है कि उसको मोहब्बत दिखा सके। हालेलुया। खुदा ने कलीसिया इसी वास्ते बनाई है ताकि अपनी मोहब्बत को दिखा सके। आज से आप रिसीवर होंगे यीशु मसीह के नाम से। आज से आप बिलीवर होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपका फेथ खुदा की मोहब्बत पर होगा। हालेलुया। खुदा की मोहब्बत को आप हर वक्त में महसूस करने वाले होंगे। नो मैटर व्हाट, आप खुदावंद को बुलाकर देखें किसी भी जगह पर, नो मैटर व्हाट, खुदावंद उस जगह पर आएगा, आपको छुएगा, आप उसको महसूस करना शुरू करेंगे। हालेलुया। खुदावंद दूर नहीं है, आपकी एक आवाज़ दूर है वो, और वो आपको दिखाएगा कि वो वाकई आपसे प्यार करता। अपने कमरे में खुदावंद को मांगे, उसको कहेंगे खुदावंद मुझे अपनी हजूरी दे, मुझे अपनी खुशी दे, मुझे अपना इत्मीनान दे। अभी मैं जो है वो तलखी फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, अभी मैं जो है वो ऐसा फील कर रहा हूँ, ऐसा फील कर रही हूँ। जो बीवियाँ जो अपने हस्बैंड को जो कुछ बता सकती हैं वो अपने खुदावंद को भी बताएं कि मैं ये फील कर रहा हूँ, मैं ये फील कर रही हूँ, मेरे अंदर जो है वो खुशी नहीं है, आज मेरे अंदर से खुशी क्यों, खुदावंद क्यों गई हुई है, मुझे अपनी खुशी बख्श, मुझे अपना इत्मीनान बख्श। हालेलुया। मेरी तलखी को मुझसे दूर कर, मेरी इस फिक्र को मुझसे दूर कर। ये मुझे फिक्र क्यों सताए हुए है, ये कल की, ये परसों की फिक्र, मुझे ये वाली फिक्र क्यों सताए हुए है। खुदावंद वहीं पर आपको आकर जवाब देगा। हालेलुया। इस वजह से कि वो आपसे प्यार करता है, इस वजह से कि वो आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। एक बार फिर से अपने साथ वाले को कहें कि खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है। कहें खुदावंद आपसे बेहद मोहब्बत करता है। आज से पहले जो कुछ भी आपने खुदा के बारे में सुना था कि वो आपके साथ कंडीशनल प्यार करता है, वो सारा झूठ है। खुदावंद आपके साथ कंडीशनल प्यार नहीं करता। आप पैदा भी नहीं हुए थे और यीशु मसीह ने आपके लिए जान दे दी थी। क्या ये कंडीशनल है? अभी तो आपने इधर आके जो है वो मैस क्रिएट करने थे। हाँ, अभी आपने ज़मीन पे आके उल्टे उल्टे काम करने थे। खुदा ने पहले ही जो है वो आपके लिए मसीह को कुर्बान कर दिया। तो ये कंडीशनल प्यार है, ये गैर मशरूत प्यार है।
हालेलुया। आज खुदा का रूह जो गहरी बात हमें बताता है, और खुदा ऐसी कलीसिया देखना चाहता है जो बुड़बुड़ाए नहीं, और बुड़बुड़ाने वाली चीज़ें समझ भी नहीं आती। मुझे और मेरी बीवी को पता है कि ये कुछ भी चीज़ जो पहले बुड़बुड़ा कर मांगती थी या गुस्से में मांगती थी, तो मेरा दिल नहीं करता था कि मैं उस पर रिएक्ट करूं, मैं उसका जवाब भी दूं। बेशक वो छोटी चीज़ होती थी, बेशक वो ये होता था कि इस चीज़ को उठा के इधर रख दो, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं कह यार ये प्यार से भी तो कहा जा सकता। आप समझ रहे हैं? इसलिए आप खुदावंद को जो दुआ करते हैं, आप शुक्रगुजारी के साथ प्रेयर करें और रिक्वेस्ट करें। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारी प्रेयर्स जो हैं वो शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के सामने मुनाजात के तौर पर पेश की जाए। ये हस्बैंड्स को पसंद होता कि नंबर 1 शुक्रगुजारी की जाए कि आप शुक्रगुजार हैं उसके मौजूद होने के वास्ते। हाँ, हस्बैंड एक नेमत होते हैं ना, ऐसे ही है। हाँ सर ना, हस्बैंड नेमत होते हैं ना, तो उनकी शुक्रगुजारी करते हुए उनको आप काम बोलेंगे तो वो बहुत जल्दी होगा काम। हाँ, वो जल्दी होगा काम अगर आप अच्छे एटीट्यूड में उनके साथ बोलेंगे। और अगर आप बुड़बुड़ाने के साथ बोले तो वो काम महीने तक पड़ा रह सकता है। हाँ, सना कह रही है हाँ ऐसा ही है। हालेलुया। वो काम शायद महीने तक पड़ा रहे, 2 महीने तक पड़ा रहे, क्योंकि वो हस्बैंड को वो बात समझ नहीं आ रही, उसको एटीट्यूड समझ नहीं आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। शायद वो छोटे से छोटा काम हो, लेकिन आपकी मोहब्बत उसे चेंज करेगी। आपकी मोहब्बत जो है वो उसको उसी दम उस काम को करने के लिए मोटिवेट करेगी कि ये मेरा बेटा थैंकफुल है, और नंबर 2 ये रिक्वेस्ट कर रहा है। हालेलुया। नंबर 1 थैंकफुल होते हुए खुदावंद के हुजूर में जाएं, और आपके पास इतनी चीज़ें होंगी उसका थैंक करने के लिए, आप सोच नहीं सकते। और आपकी प्रेयर, मैंने बताया कि किसी दिन सिर्फ थैंक्स गिविंग की प्रेयर रखें, कुछ भी मत मांगे, सिर्फ थैंकफुलनेस की प्रेयर रखें। अपनी सारी ज़िंदगी को याद करें, जब आप छोटे थे, बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, उनको याद करें कि खुदा कैसे कैसे आपके साथ रहा। और कलीसिया जाने के आपकी थैंक्स गिविंग जो है, आप मेरे साथ हैं, आपकी शुक्रगुजारी जो है वो सिर्फ हाल की नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंट की नहीं होनी चाहिए। आपके पास होली स्पिरिट बहुत मौत दे सकता है आपको, और आप खुद जब आप मोहब्बत में होंगे तो आप बहुत कुछ ऑलरेडी शुक्रगुजारी के लिए आपके पास मौजूद होगा। हालेलुया। जब आप मत्ती की इंजील पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि तब ये नबूवत पूरी हुई कि लिखा हुआ है कि जब मैं छोटा था, जब मैं शीर खार था, तो उसने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। तो यीशु मसीह को इवन अपनी बचपन भी याद था कि जब मैं 1 साल का था, 2 साल का था, तो खुदा ने उसके साथ कैसी मोहब्बत रखी, उसको कैसे बचाया। तो आप अपने पास्ट को याद कर सकते हो, जब आप छोटे थे खुदावन ने आपको कैसे महफूज रखा। हालेलुया। जब आप हल्की एज में थे तो खुदावन ने आपको कैसे बचाया, आपको बुरे लोगों से बचाया, आपको अच्छे हाथों में दिया, आपको महफूज रखा। आपके पास आप अगर इमेजिन, अगर सोचना शुरू करें तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके पास्ट की हैं, खुदावन ने आपके लिए की हैं। हालेलुया। बहुत सारी चीज़ें होंगी, खुदावन ने आपको कहाँ कहाँ महफूज रखा, बचाया, आप पर हाथ रखा, आप पर फेवर की बहुत जगहों पर। ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। खुदा के साथ रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। अपने साथ वाले से कहें, खुदा के साथ का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है।
ये मोहब्बत के अलावा कोई और रिश्ता नहीं है। ये खुदा के साथ बिजनेस एक्सचेंज वाला नहीं है कि बस मैं तेरे हुजूर में आऊँगा तो तू ये कर देना, मैं ये करूँगा, मैं तू वो कर देना। नहीं, ये मोहब्बत का रिश्ता है। और मोहब्बत में आप जानो कि आपका बाप जो है वो सब कुछ करने पर कादिर है। वो कह रहा है तू मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास में और जमीन के हिस्सों को तेरी मलकियत में दे दूंगा। और वो कह रहा है कि तू बड़े बड़े काम करेगा। और कह रहा है कि मैं तुझे ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा, जमीन की बुलंदियों पर तुझे ले जाऊंगा। ये सारा कुछ वो मोहब्बत में कह रहा है। वो कोई आपसे डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन आपके ईमान पर आज वो कह रहा है कि आपके ईमान पर है कि आप वाकई उसके ईमान पर, उसकी बात पर यकीन करते हैं या नहीं है। आमीन। हमने साथ वाले से कहा आपको कुछ भी नहीं करना, रिलैक्स हो जाओ, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको रिसीव करना है, आपको रिसीव करना है, आपको रिसीव करना है, आपको रिसीव करना है। बुलंद आवाज से कि आपको रिसीव करना है। हालेलुया। यीशु के लिए तालियां बजाएं। इमेजिन करो कि वो जो औरत जिसको 12 वर्ष से खून जारी था, वो आपसे कम ईमानदार थी, क्योंकि आप तो इतनी देर से चर्च जा रहे हैं, तो वो तो चर्च भी नहीं जाती थी। पता है आपको, वो 12 साल से चर्च भी नहीं गई थी, क्योंकि ऐसे लोगों को चर्च जाना अलाउड नहीं था। आप उनसे ज़्यादा ईमानदार हैं, लेकिन खुदावन ने उसको हील किया और उसके ईमान के सबब से वो अपनी शिफा को लेकर चली गई। वो खुदा के दिल को जानती थी। आमीन। वो खुदा के दिल से वाकिफ थी। उसने कहा कि मैं उसको छू लूंगी तो उसकी मोहब्बत जो है वो मुझे शिफा बख्श देगी। और उसके लिए ऐसा ही हुआ। वो यीशु मसीह के दिल से वाकिफ थी और उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसने कुछ भी नहीं किया। उसने कुछ रोजे नहीं रखे, उसने कोई लंबी प्रेयर्स नहीं की। उसने फेथ रखा है, उसने ईमान रखा है खुदा की मोहब्बत पर। आमीन। आमीन। आपको खुदा की मोहब्बत पर ईमान रखना है रिसीवर होने के वास्ते, कि वो आपसे प्यार करता है। दैट्स इट। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। अगले 1 मिनट के लिए, 60 सेकंड के लिए होली स्पिरिट से बात करें और खुदावन से कहें जो आपने ब्लेसिंग हासिल की है उसके लिए उससे बात करना शुरू करें। जो आपने शुरू में दुआ की कि खुदावन मेरे वास्ते कलाम कर, और खुदावन जब आपके वास्ते बोला है और जो कुछ आपने सीखा है, नया सीखा है, उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। उसको खुदा के सामने रिपीट करें कि खुदावन मैं ये नहीं जानता था कि तू ऐसा है, लेकिन आज तेरे कलाम में से मैंने ये जाना है कि तू ऐसा है, तू अजीब है, तू मेरी सोच से कहीं बढ़कर है। मैं तुझ में रहता हूँ, मैं तुझ में इत्मीनान हासिल करता हूँ, मैं तुझ में सुकून लेता हूँ। मैं दुनिया की चीज़ों में और कश्मकश में नहीं, बल्कि तेरे सुकून को लेना चाहती हूँ।